ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया था, जो फिजिक्स के चैप्टर क्लास 12th के चैप्टर से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया था। और सवाल कुछ इस प्रकार है कि दो या टू सर्कुलर कॉइल P and Q of 100 turns each have same radius of pi centimeter. The currents in P and R are 1 ampere and 2 ampere respectively. P and Q are placed with their planes mutually perpendicular with their centers coincide. The resultant magnetic field induction at the center of the coil is root x milli Tesla, where x is equal to बताना है। तो 100 फेरों की दो समान वृत्ताकार कुंडलियां हैं पी और क्यू की, एक समान त्रिज्या है दोनों की पाई सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे त्रिज्या लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। पी तथा क्यू में धारा जो बह रही है वो 1 एम्पियर और 2 एम्पियर की है। पी तथा क्यू को घनिष्ठ केंद्र के साथ एक पारस्परिक लंबवत तलों के साथ रखा जाता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं दो तल बना लेते हैं, मतलब एक एक्स एक्सिस वाला तल बना लेते हैं और एक वाई एक्सिस वाला तल बना लेते हैं, और दोनों तल में हम लोग एक एक कुंडली को रख दिया जाएगा जो कि 90 डिग्री पे परस्पर रखे जाएंगे। तो कुंडलियों के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, और इन दोनों का केंद्र समान रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक कुंडली ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और एक कुंडली हम ऊपर की ओर ऐसे इस दिशा में बना लेते हैं। और देखा जाए तो ये एक प्लेन आ रहा है और एक ये प्लेन आ रहा है, ठीक है। इसमें करंट अगर हम लोग मान लेते हैं इसमें 1 एम्पियर की बह रही है, और इसमें करंट चलिए मान लेते हैं इसमें 2 एम्पियर की बह रही है, और 1 एम्पियर और 2 एम्पियर ये जो है कुंडली पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। अब पी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस तल में रखा गया है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलरली केंद्र पर अगर निकालना होगा तो ऊपर की ओर आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार ऊपर जाएगी, जिसको हम लोग बी ऑफ पी कह सकते हैं। और ये जो कुंडली है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो या तो इस डायरेक्शन में आएगी या इस डायरेक्शन में। चलिए मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में। हमको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है सवाल में, क्योंकि सवाल में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट पूछा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो बी जो था कुंडली पी, इसकी वजह से ऊपर की ओर, और क्यू की वजह से इस साइड, मतलब हम इसको बी क्यू मान लेते हैं। अब दो मैग्नेटिक फील्ड दोनों परस्पर जो है 90 डिग्री पे एंगल बना रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा, वो इसको हम लोग बी कह सकते हैं। और इस बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट दो सदिश राशि अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो हम इनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं, बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। तो हमको इसका फाइनल प्रोडक्ट या रिजल्टेंट मिल जाता है। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी कुंडली के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 पाई आई बाई आर। ये हमारा फॉर्मूला है किसी एक सर्किल के या किसी कुंडली के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का, अगर उसके अंदर आई धारा बह रही है और उसकी रेडियस जो है आर है। तो हमारे पास तो दो दो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, एक बीपी निकालनी पड़ेगी और एक बीक्यू निकालनी पड़ेगी। पहले बीपी निकाल लेते हैं। तो बीक्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, बीपी का सॉरी, तो बीपी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। अगर हम वैल्यू रख दें देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻7 होता है 2 पाई। आई की वैल्यू, अच्छा बीपी मतलब पी कुंडली की वजह से, तो इसमें 1 एम्पियर धारा बह रही है तो 1 लिख लेते हैं। और इसका रेडियस कितना था, पाई इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा -5 टेस्ला के बराबर। ये हमारा हो गया बीपी। अगर हम बीक्यू निकालें तो बीक्यू भी केंद्र पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमारी डायरेक्शन जो है राइट साइड रहेगी। तो बीक्यू क्या आएगा, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, केंद्र पर किसी भी कुंडली के केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर वाले फॉर्मूला से होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा 10⁻⁻7 2 पाई आई, मतलब करंट, करंट इसमें जो बह रहा था वो 2 बह रहा था, और रेडियस जो थी दोनों की बोली गई थी कि दोनों का रेडियस पाई सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम था। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻2। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आ जाएगा।
ये तो आ गया हमारा बी पी और बी क्यू। तो हमको तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी है वो रिजल्टेंट निकालना था। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या परिणामी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी नेट कह सकते हैं उसको, वो आएगा अंडर रूट में बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। बीपी भी निकल चुका है, बीपी हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर प्लस 4 × 10⁻⁵ का ये भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 गुड़े 10⁻⁻। अच्छा, इसमें एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। पाई सेंटीमीटर हमारा आया था, आर की वैल्यू 2 सर्कुलर कॉयल दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई थी जो कि है, अगर किसी कुंडली में अगर n फेरे हैं, यहाँ पे फेरों की संख्या जो दी थी 100 फेरे, ये मिस हो गया हमारे। तो अगर फेरों की संख्या अगर पता है तो 2π/Ni/r आएगा, तो हमारा ये n यहाँ पे रहेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे 100 मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁻³ टेस्ला। और यहाँ पे भी 100 से हमको या n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, तो 2π/Ni/r आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा 2 × 10⁻³ टेस्ला। तो यहाँ पे भी -3 करेंगे, यहाँ पे भी -3 करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁶ टेस्ला। अब इनको ऐड अगर कर दें, 16 4 20, 20 × 10⁻⁶, तो करड़ी में 20 तो अंदर रह जाएगा, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा 10⁻³ तो ये हमारा बी आ गया टोटल। और हमारा फाइनल, या फिर इसको अगर और सॉल्व कर लें तो ये टेस्ला में आंसर आएगा। और अगर इसको और सॉल्व कर लें तो 10⁻³ को हम मिली बोल सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया बी की वैल्यू करड़ी में 20 मिली टेस्ला। और हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था बी की वैल्यू जो आई थी वो आई थी √x मिली टेस्ला। तो अगर यहाँ से कंपैरिजन की जाए, तुलना करने पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है कितनी, 20 के बराबर आ रही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में 2 कॉइल दिया हुआ था और दोनों परपेंडिकुलरली था, और दोनों के जो केंद्र थे वो कोइंसाइड कर रहे थे, मतलब उभयनिष्ठ केंद्र था, दोनों का सेम था। और इन दोनों के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, और दोनों के तल एक दूसरे के पारस्परिक लंबवत थे। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली हो गया, तो हमने बीपी और बीक्यू निकाल लिया। तो बीपी की वैल्यू μ0/4π 2πNi/r से आया। इसी प्रकार बीक्यू की वैल्यू भी μ0/4π 2πNi/r से आएगा। तो दोनों को सॉल्व करने पे एक का आंसर आ गया 2 × 10⁻3, एक का आ गया, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा, 4 × 10⁻3। और नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर दो मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन पता है, ये सदिश का एक सवाल हो गया, क्योंकि दोनों जो है सदिश राशियां हैं और इन दोनों सदिश राशियों का योग करना था, जबकि 90 डिग्री पे। तो हमारा फॉर्मूला आता है a² + b² कर्डी के अंदर। तो दोनों का स्क्वायर कर दिया गया, कर्डी के अंदर सम कर दिया गया, तो आंसर आ गया कर्डी में 20 10⁻³ टेस्ला के बराबर। तो 10⁻³ को हम मिली कह दिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी बराबर कर्डी में 20 मिली टेस्ला। तो कंपैरिजन करने पर पता चला कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।